हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में इस पॉडकास्ट में बात करेंगे जो कि इतना भयानक जो रेप और मर्डर केस का मामला सामने आया कोलकाता में जो हुआ उसके बारे में उसकी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं और उसकी जो डिटेल्स है केस की उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने इस केस के बारे में तो सुना ही होगा। आप सुन रहे होंगे आए दिन की क्या-क्या इस केस में हो रहा है, जो कि एक बहुत बुरी जो घटना हुई है एक इंटर्न डॉक्टर के साथ जो एक आरजिकर मेडिकल कॉलेज की एक स्टूडेंट और डॉक्टर थी। तो इसका इंट्रोडक्शन दीजिए हमें थोड़ा, इस केस में हुआ क्या है? ये देखिए 9 अगस्त की रात को हमें एक खबर मिलती है कि एक ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, इंटर्न हैं वहाँ की, उनके साथ ये घटना हुई। उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और उनके साथ सामूहिक रेप भी किया गया। तो ये हुआ था आरजिकर मेडिकल कॉलेज में, जो कि है कोलकाता का वन ऑफ द बेस्ट रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो उस रात को डॉक्टर जो थी वहाँ की, हुँ। उनकी बॉडी पाई गई और बड़ी ही बुरी हालत में वो बॉडी पाई गई विथ मल्टीपल इंजरीज। तो ये बड़ी ही शर्मनाक हत्या थी, बड़ी ही शर्मनाक न्यूज़ भी थी हमारे देश के लिए उस दिन। तो ये ऐसा क्यों होता है कि और क्या वजह थी इसकी, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कॉलेज में जो हादसा होता है, ये हादसा हुआ था सेमिनार हॉल में। सेमिनार हॉल में। सेमिनार हॉल में जो आरजीकर कॉलेज है उसके सेमिनार हॉल में ये हुआ था। तो जो उसके बाद क्या होती है, जो पुलिस होती है हम्म, वो मुख्य जो आरोपी मुख्य आरोपी को अरेस्ट कर लेती है 10 तारीख को। 10 तारीख को। और जो इसका जो रेप और मर्डर हुआ था इसका प्रूव हो जाता है एक ऑटोप्सी रिपोर्ट से ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है 10 तारीख को। और वो डिक्लेयर करती है कि हाँ, रेप और बहुत भयानक तरीके से मर्डर किया गया है। विथ मल्टीपल इंजरीज ऑन हर बॉडी। हम्म। तो अब क्या होता है, जो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, ममता गवर्नमेंट जो है, बंगाल गवर्नमेंट। बंगाल गवर्नमेंट, वो क्या करती है कि जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, जिनका नाम है संदीप घोष, उनको सस्पेंड कर देती है। किस आरोप में कि उनकी सस्पेंड नहीं, उनका ट्रांसफर एक ही रात में हो जाता है ट्रांसफर हो जाता है। किस उसमें होता है आरोप में? कि उन्होंने देरी क्यों की इस चीज़ में, इनके रहते ये सब हुआ कैसे, ये इस चीज़ को लेके। तो अब क्या होता है, स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो ये डिमांड भी करते हैं हम्म, कि जो आरजिकल मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनका रेजिग्नेशन। रेगिग्नेशन दें। ये मांग थी स्टूडेंट की और उन्होंने ये मांग मानी मानी उनकी और उनको और ट्रांसफ़र कर दिया गया, और रेगिग्नेशन उन्होंने दे दिया। दे दिया। फिर उनके ऊपर ये भी आरोप लगे हैं कि संदीप घोष जो है ये कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इसका, इस केस में। ये भी स्टूडेंट ने कहा था, वहाँ की अच्छा। डिमांड थी। अब जो अब ये एक चीज और होती है, जो रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन होती है ना, वो नेशनल वाइड प्रोटेस्ट करने के लिए अनाउंस कर देती है। ये भी होता है। ये कब की, ये 13 अगस्त को अनाउंस करते हैं। 13 अगस्त को अनाउंस करते हैं कि हम पूरे देश में इस मामले में इसके खिलाफ हम पूरे नेशनल वाइड प्रोटेस्ट करेंगे। तो क्या होता है, जो कोलकाता हाई कोर्ट है हुँ, वो भी इस केस को बड़ा भयानक बताता है। वो तक ये कहता है कि बड़ा ही दुखद और भयानक केस है ये रेप और हुँ। मर्डर का। इससे पहले ऐसा कोई केस देखा नहीं गया है। और फिर वो क्या करती कि वहाँ का जो प्रिंसिपल था संदीप घोष, उसको एक्सटेंडेड लीव पे भेज देती है, कोर्ट की क्योंकि उन्होंने ये भी बोला कि 24 घंटे के अंदर उसको दूसरी जगह पोस्टिंग कैसे दे दी गई, हाँ, वो भी उसी पोस्ट पर। उसी पोस्ट पर, सेम पोस्ट पर प्रिंसिपल। हम्म। और देश भर में सारे हॉस्पिटल स्ट्राइक। पे सारी हॉस्पिटल सर्विस जो होती है वो बंद हो जाती हैं। और जो कोर्ट होता है वो ऑर्डर करता है कि कोलकाता पुलिस को कि जो ये केस है सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया जाए। 14 अगस्त को कोलकाता पुलिस इस केस को सीबीआई को हैंडओवर कर देती है। उसके बाद सीबीआई मेन अक्यूज जो है संजय रॉय, उसको अपनी हिरासत में ले लेती है, फिर उससे कुछ पूछताछ की जाती है। फिर 15 अगस्त की रात को हमें ये कुछ न्यूज़ मिलती है कि ऐसा कुछ हुआ था। कि वो ये हुआ था कि जो आरजीकर कॉलेज है ना, उसमें जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, जो डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ उसके खिलाफ और उस डॉक्टर के समर्थन में, कि इसको वो इस डॉक्टर के साथ जो बेरहमी से रेप और मर्डर किया गया है उसके उसको इंसाफ मिले।
उसके लिए वहाँ जो स्टूडेंट थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो बहुत से लोग अनआइडेंटिफाइड लोग आते हैं वहाँ पर और तोड़-फोड़ दावा बोल देते हैं प्रोटेस्टरों पे, ताकि ये प्रोटेस्ट बंद कर दें, और जो वहाँ का इमरजेंसी स्टेशन होता है उसमें भी तोड़-फोड़ कर देते हैं। तो क्या कोलकाता पुलिस क्या करती है कि उसके बाद अगले ही दिन 19 लोगों को वो अरेस्ट कर लेती है। इसके जो इन्होंने तोड़-फोड़ की थी ना, डॉक्टर जो वहाँ मर्डर और रेप के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका प्रोटेस्ट खराब करने के लिए जो और इमरजेंसी स्टेशंस पर हॉस्पिटल में तोड़-फोड़ करने के लिए 19 लोगों को हिरासत में ले लिया। और इसी अटैक के रिस्पॉन्स में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 24 आवर्स के लिए सारी मेडिकल सर्विसेज को रोक कर एक प्रोटेस्ट अनाउंस किया कि हम एक प्रोटेस्ट करने वाले हैं, जिसमें 24 घंटे के लिए सारी मेडिकल सर्विसेज बंद की जाएगी, जो और कि सही भी है। सही भी क्योंकि है, क्योंकि हाँ, इतना बड़ा केस हो गया देश में। अब जो विक्टिम है ना, जो डॉक्टर जिसके साथ ये बड़ी बुरा हादसा हुआ, उसके जो फैमिली वाले हैं, उन्होंने कहीं न कहीं ये कहा है कि जो वहाँ के एंट्रेंस डॉक्टर्स थे ना, जो जो उस हॉस्पिटल के जो आर्जिकल कॉलेज है, उसके एंट्रेंस और में फिजिशियन बहुत से इस केस में मिले हुए हैं। इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इन लोगों का। इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो क्या करता है जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन होता है ना, वो क्या माँग करता है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे माँग करता है कि इस केस में इंटरवीन करें। और जो आईएमए है, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसने ये भी आरोप लगाया कि कॉलेज के ऊपर कि वहाँ पर जो रेनोवेशन स्टार्ट कर दिया गया अगले दिन। अगले ही दिन, और वहाँ जो क्या होता है, वो जो एविडेंस है उसको टेम्परिंग करने का भी आरोप लगाया आईएमए ने। और एक दिन का स्ट्राइक भी की गई डॉक्टर्स और के। ये भी माँग की गई कि उनको जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अब जो क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, इतना दिन तक ये चलता रहता है, उसके बाद क्या करता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, वो इसमें इंटरवीन करता है, संज्ञान लेता है इस केस का, और अगस्त 20 की बीस। य 20 की 20 अगस्त की सुनवाई की तारीख रखता है। तो क्या होता है, जो सीबीआई होती है, जिसको हैंडओवर कर दिया जाता है ना ये केस, वो क्या करती है, जो प्रिंसिपल होता है ना आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का, उसको हिरासत में ले ही लेती है। संदीप घोष है जिसका नाम। अब उससे क्या हुआ, 4 दिन तक सीबीआई क्वेश्चनिंग करती है कड़ी, 4 दिन तक लगातार, और जो वहाँ का लोकल कोर्ट है, कोलकाता का, उससे एक परमिशन लेती है कि जो एक पॉलीग्राफी टेस्ट होता है, लाई डिटेक्टर टेस्ट। हाँ, लाइट डिटेक्टर टेस्ट होता है, उसकी माँग करती है। तो क्या होता है, जो वहाँ का लोकल कोर्ट है इसकी परमिशन दे देता है कि आप इसके उसपे आरोपी पे ये पॉलीग्राफ टेस्ट कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने 20 तारीख जैसे आती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच गठित की इस केस की सुनवाई के लिए, जिसको हेड कर रहे थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़। अब वो क्या करते हैं, हियरिंग के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होते हैं, वो क्या करते हैं कि 10 जनों की एक टीम बनाते हैं, टास्क फोर्स बना। वो क्या ये इंश्योर करने के लिए कि जो डॉक्टर हैं उनकी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए को इंश्योर करने के लिए ये 10 जनों की 10 लोगों की एक टास्क फोर्स बनाते हैं। तो अब उसके बाद क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और पुलिस होती है जो कोलकाता की, उसको क्या बोलती है कि जो इस केस का स्टेटस रिपोर्ट है उसको सबमिट की जाए। सबमिट किया जाए। और अब जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो 22 तारीख को कोलकाता जो पुलिस होती है उसको लथाड़ लगाता है, क्योंकि ये आरोप था कि कोलकाता पुलिस पर कि जो इन्होंने कार्रवाई में देरी की, उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तगड़ी डांट लगाई, और ये क्वेश्चन किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये कैसे हो सकता है कि शाम 6:10 पे पोस्टमार्टम होता है, और रात को 11:30 बजे ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसको टाला पुलिस स्टेशन को दी जाती है। अननेचुरल डेथ अननेचुरल डेथ की बताया जाता है 11:30 बजे, और टाला पुलिस स्टेशन को ये रिपोर्ट दी जाती है। ये सीजीआई ने क्वेश्चन किया जो स्टेट गवर्नमेंट के जो वकील थे, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट को, कपिल सिब्बल, ये उनसे ये उन्होंने पूछा ये क्वेश्चन कि 6:10 पे तो पोस्टमार्टम हुआ शाम को, और 11:30 बजे टाला पुलिस स्टेशन को दी जाती है नेचुरल डेथ की रिपोर्ट। और फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी आदेश देती कि वहाँ के जो एएसपी थे, हाँ, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनको प्रेजेंट रहे अगली हियरिंग में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को डॉक्टर्स से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे डॉक्टर्स, उनसे ये अनुरोध किया कि आप सब लोग अब काम पे लौट जाइए, और डॉक्टर्स लोगों ने ये बात मानी भी,
और वो उन्होंने ये काम प्रोटेस्ट खत्म किया वो और वो अपने काम अपने पे लौट गए अपने अपने। और में जो हॉस्पिटल सर्विसेज थे पूरे देश में वो वापस वो से वापस रिज्यूम हो गई। चालू हो गई। और जो सीबीआई था है सीबीआई है उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट से एक परमिशन मांगी। जो 7 लोग थे जो आरोपी थे इसमें, जिसमें संजय रॉय जो मुख्य आरोपी भी शामिल थे, और आरजीकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी संदीप घोष के लिए लाइव डिटेक्टर लाई डिटेक्टर और और पॉलीग्राफी पॉलीग्राफ टेस्ट टेस्ट की का परमिशन की मांगी। परमिशन मांगी। तो फिर 26 अगस्त को क्या होता है कि पश्चिम बंगाल छात्र समाज ने ये एक प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट निकाला, जिसमें उनकी मुख्य मांग ये थी कि ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन दिया जाए। और वो बड़ी वो वायलेंट भी हो गया प्रोटेस्ट। फिर 27 अगस्त को आते-आते ये प्रोटेस्ट सेक्रेटरीट की तरफ वहाँ चला, बढ़ा आगे, जो कि जो वायलेंट कि हो आगे गया। जाके वायलेंट हो जो गया। वहां पर पर्सनल डिप्लॉय थे उन पर पत्थरबाजी की। स्टोन प्लेटिंग की। उसके चलते जो पुलिस थी उसने प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज करी और आंसू गैस के गोले छोड़े। तो ये सब पूरा मामला था। हमने पूरा आपको डिटेल बताई ए से जेड जेड तक आपको पूरा मामला बताया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये केस होते क्यों है हमारे देश में, क्योंकि एक तो जो हमारी कानून व्यवस्था है वो ढीली है। ट्रायल में समय लगता है, एविडेंस होने चाहिए, एविडेंस होते हैं तब भी समय लगता है। समय लगता है, एक प्रोसीजर होता है कोर्ट का लंबा। और बहुत से ऐसे केस हुए हैं रेप के केस जिन जो आरोपी थे उनको सम्मानित तक किया गया है। हुँ, बहुत क्या है, अभी देखा रिसेंटली। रिसेंटली कुछ नेताओं ने भी और उनको माला पहनाई गई। माला पहनाई गई। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, हौसले जो मोराल है वो बढ़ता है इन हुँ, चीजों को करने के लिए। और कोई एक ऐसा कड़ी कोई सजा नहीं दी गई है आज तक कोई रेप केस में। तो इसके चलते भी लोगों को जो डर है क्राइम करने का, रेप मर्डर का, रेप का स्पेशली, तो कोई दिल में ऐसा नहीं है कि हमें कुछ कुछ हो जाएगा। तो ये मामले बहुत सारे तो दब जाते हैं। और बहुत से मामले जो रेप के होते हैं वो फेक भी होते हैं। तो कोर्ट का तो एक प्रोसीजर होता है हर चीज का, तो वो तो पूरा चलना पड़ता है उस प्रोसेस पे। और उस एक नया कानून होना भी चाहिए कि अगर इंसाफ दिलाना है तो जल्दी दिलाया जाए, हाँ और अगर जल्दी, सबूत है अपने पास। एक फास्ट कोर्ट भी तो बनने चाहिए ना, हाँ, जल्द से जल्द पूरा मामला हो आपके उसमें। पास एविडेंस भी है, सबूत है, हाँ, गवाह है, सब कुछ लेकिन है। वो क्या है, फास्ट कोर्ट होने चाहिए जो जल्द से जल्द के कंक्लूजन तक पहुंचे किसी केस के। वरना चलता रहेगा 20 साल चलता तक रहेगा। केस। हाँ, अब ये केस भी थोड़े दिन में दब जाएगा, चलता रहेगा, लोग भूल जाएंगे, फिर हाँ, वारदात होंगी ऐसी। तो गवर्नमेंट्स को क्या चाहिए कि कड़ा से कड़े जो इसके नियम लिए बनाए जाएं। सजा बनाई जाए, पनिशमेंट दिया जाए, ताकि लोगों के अंदर ये डर पैदा एक हो। एग्जाम्पल सेट किया जाए सजा एग्जाम्पल दे। सेट किया जाए ताकि ये आने वाले समय में जो जो हैं लड़कियां हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं ना घटे। तो इसको लेकर इस इन केसों को डर बिठाने के लिए क्रिमिनल्स में लोगों में अच्छे बहुत तगड़े लॉज बनाने पड़ेंगे जिसके तहत सजा मिले कड़ी और से कड़ी। वुमेन सेफ्टी को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। बिल्कुल। वो ह्यूमन सेफ्टी की और थोड़ी जो हमारी वो होती है मशीनरी है, हम्म, स्टेट मशीनरी है, जैसे पुलिस हो गई, सर गवर्नमेंट्स हो गई, ये थोड़ा स्ट्रिक्ट हो इस चीज में। जल्दी से जल्दी अपना काम करें, और और जल्द से जल्द ताकि और वुमेन्स को भी ये लगे कि हाँ, हमारी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ लॉ है यहाँ पे। और के जो क्राइम करने वाले लोग हैं जो ऐसे माइंड सेट उनको रखते हैं हिम्मत ना मिले। उनको हिम्मत ना मिले और उनके एक डर रहे इन कानूनों का। तो यही है बस तो कि हम यही कहेंगे कि इंसाफ मिले जल्द से जल्द। जो डॉक्टर के साथ हुआ बड़ा ही भयानक और दुखद चीज हुई है उनके साथ। रेप और मर्डर हुआ उनका। और उनकी क्या एज थी, जल्द एज में वो आ, कितनी मेहनत करके वो इस कितने मुकाम पे मेहनत करके पहुंची। लोग स्टडी करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लेकिन एट दी एंड इन दी एंड उनको ये मिलता है। तो सबको दुख होता है, फैमिली को भी दुख होता है बहुत। किसी का एक ही बच्चा होता है, किसी के दो तीन भी होते हैं, लेकिन किसी का एक होता है, तो उसको तो दुख ज्यादा ही होगा ना इस चीज का। और लड़कियों में फिर डर का माहौल भी हो जाता है, ये देख के, ये न्यूज़ सुन के, ऐसी ऐसी चीजें देख के उनको डर भी लगता है घर से निकलने में बाहर। हाँ, तो हम यही कहेंगे कि इसमें जल्द से जल्द जस्टिस मिले। डॉक्टर जो भी मोमिता डॉ- डॉक्टर मोमिता। डॉक्टर मोमिता को, उनके घर वालों को जल्द से जल्द इस केस में जस्टिस मिले।
और जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम देशवासियों का यही मांग है। जिसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है हाँ, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और एक एग्जाम्पल सेट किया कि जाए ताकि ताकि आगे इन जाके फ्यूचर ये चीजें ना हो। घटित हो ना हो। थैंक यू गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अपनी राय देने के लिए। और आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली हो इसमें, जिसने ऐड किया हो कुछ नॉलेज में आपके, तो इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं है, वीडियो तो देख लेते हैं। और एक काम जरूर कर लें, जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से जुड़े सारे जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके।